तो वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स से आपके बीच हाजिर हूँ। 69,000 में नोटिफिकेशन पर बहस शुरू हो चुकी है। देखिए, आपके बीच लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लाइव इसलिए नहीं जुड़ पा रहा हूँ क्योंकि फिर बीच में से छात्र आते हैं, वो पूछते हैं कि अभी क्या चल रहा है, उनको शुरू से बताना पड़ता है। इसीलिए आपके लिए मैं पार्ट वाइज जो सुप्रीम कोर्ट की लाइव अपडेट है वही आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों जो पटवालिया सर थे वो बहस कर रहे थे, उन्होंने पासिंग मार्क्स वाला मुद्दा छेड़ा हुआ था और उसी के साथ क्वालिफाइंग मार्क्स बीएड पर पलटवार शुरू किया था, जिसमें दोस्तों जो यूयू ललित जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने कह दिया कि आप केवल पासिंग मार्क्स पर बात कीजिए, आप क्वालिफाइंग मैटर पर बात ना कीजिए। इसी परिप्रेक्ष्य में बीएड को वहाँ से उन्होंने सेव करते हुए आगे मॉडिफिकेशन को उठाया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही पटवालिया सर बीच में अटके, उनको संभालते हुए सीए सुंदरम जी यहाँ उन्होंने इंटरफियर किया और कुछ पॉइंट क्लियर किए। उसके बाद नोटिफिकेशन को उठाया गया और 37,339 पद जो होल्ड किए गए थे उसके अगेंस्ट में जो मॉडिफिकेशन दाखिल थी, उस पर स्वयं दोस्तों जज साहब ने कहा कि आप स्वयं बताइए कि 37,339 पद रखना भोला प्रसाद जजमेंट के पूरी तरह से खिलाफ है, क्योंकि भोला प्रसाद जजमेंट के तहत दोस्तों 1,37,000 जो पद है उन पर संपूर्ण तरीके से जो है भर्ती होगी, ना कि पद को रिजर्व किया जाएगा, ऐसा यहाँ स्वयं जज साहब ने कहा है। उसके बाद दोस्तों 1,37,000 पदों के लिए 2 अलग अलग भर्तियाँ थी, ना कि 2 अलग अलग एग्ज़ाम। ये बात क्लियर कही गई कि 1,37,000 पदों के लिए दोनों भर्तियां अलग अलग थी, ना कि दोनों एग्ज़ाम अलग अलग थे, ये बात कही। फिर न्यायाधीश महोदय ने स्टेट से जवाब मांगा। स्टेट की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम ने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि 8588 पिछली एटीआर में सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी 68,500 में सेलेक्ट हो चुके हैं। वहीं 68,500 और 69,000 में पास होने वालों का डाटा बताया जा रहा है, यानी संपूर्ण डाटा बता दिया गया कि 68,500 में 8588 थे, 8,018 इस बार 69,000 में है, तो टोटल इतने शिक्षण मित्र पास हैं। उसके बाद विश्वनाथन सर ने ऐश्वर्या भाटी मैम को बीच में रोकते हुए माननीय कोर्ट को संपूर्ण बातें समझाई और संपूर्ण बातें समझाने के बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि 90 पे जो 97 है उस पर 68,500 में 8588 थे, जो दोस्तों पास थे 40-45 पर। वहीं 69,000 में 8,018। पटवालिया सर ने फिर से दोबारा से अपनी कमान संभालते हुए कंटिन्यू किया बहस को, और बहस को कंटिन्यू करने के बाद उसी परिप्रेक्ष्य में तुषार मेहता जी भी दोस्तों इसमें कूद पड़े। यानी अब फिलहाल बीटीसी सहायक अध्यापक संवर्ग को पूरा करता है, ऐसा पटवालिया सर ने कहा। बीटीसी पर भी दोस्तों बात उठाई पटवालिया सर ने। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता दोस्तों परमजीत सिंह पटवालिया सर से यहाँ कहा कि यह संपूर्ण मुद्दा जो है सहायक शिक्षक पदों से संबंधित है और मामलों में याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक है और हमें पिछले 15 वर्षों से नियुक्ति किया गया था और हमारे नियमित आदेश को अलग अलग कर दिया गया था। ये बातें पटवालिया सर ने रखी फिर से। और अभी फ़िलहाल ATRE 18 और ATRE 19 पर बहस हो रही है। ललित सर ने फिर पटवालिया सर के तर्क को पूरी तरह से काटते हुए कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे प्रश्न होते हैं। यहाँ उनका कहना था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक तरह के प्रश्न होते हैं। ये बात क्लियरली कही स्वयं ये ललित जी ने, क्योंकि दोनों भर्तियां अलग अलग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव तभी हिसाब से होगी क्योंकि दोनों भर्तियों का लेवल अलग था। दोनों भर्ती हार्ड और इजी थी, एक भर्ती हार्ड थी एक इजी थी, इसलिए वहाँ 40-45 यहाँ 60-65। एक जगह बीएड था, एक जगह बीएड नहीं था, एक जगह कैंडिडेट ज़्यादा थे, एक जगह नहीं थे। इन सभी को डिफ़ाइन करते हुए दोस्तों दोनों एग्ज़ाम को अलग अलग घोषित करते हुए बीएड को सेफ्टी की ओर दोस्तों स्वयं ललित सर ने कहा कि क्वालिफाइंग पर आप बहस ना कीजिए। उसके बाद दोस्तों अभी फ़िलहाल लंच हो गया है और कोई भी रिपीट आर्गुमेंट नहीं सुनेंगे, क्लियरली कह दिया है ललित साहब ने। अब फ़िलहाल लंच के बाद देखते हैं क्या होने वाला है, आपको संपूर्ण अपडेट पहुंचाई जाती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फ़िलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद।